तैयार रहिए, स्टार्ट। रिजर्व बैंक की नवगठित मौद्रिक नीति समिति की पहली बैठक में सदस्यों ने मतदान कर 5-1 से ब्याज दरों में कोई बदलाव न करने का फैसला भले ही किया हो, पर अपने रुख में बदलाव कर आने वाले दिनों में रेपो रेट में कटौती का संकेत जरूर दे दिया है। यूरोपीय सेंट्रल बैंक ऑफ इंग्लैंड के बाद हाल ही में अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने अपनी दरों में कटौती करके दुनिया को इसके अनुसरण के लिए प्रेरित कर दिया है। इसलिए लगातार 10वीं बार ब्याज दरें यथावत रखने के बाद अब दिसंबर में होने वाली भारतीय मौद्रिक नीति समिति की बैठक में दरों में कटौती की संभावना बढ़ गई है। यदि कोई अप्रत्याशित हालात न बने तो दिसंबर या फरवरी तक ब्याज दरें कम हो सकती हैं। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास मानते हैं कि उच्च ब्याज दरों के कारण विकास दर में कमी के संकेत नहीं हैं, इसलिए भी शीर्ष बैंक कोई जोखिम नहीं लेना चाहता है। फिर भी अच्छी आर्थिक स्थिति का लाभ नीचे तक उतर सके, इसलिए ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद लंबे समय से की जा रही है। रिजर्व बैंक के लिए खाने पीने के सामान में महंगाई चिंता की बात बनी हुई है। हालांकि फरवरी के 8.6% से घटकर यह अगस्त में 5.66% हो गई है। केंद्रीय बैंक को उम्मीद है कि सितंबर में खाद्य मुद्रास्फीति में उछाल के बावजूद आने वाले महीनों में कीमतों में कमी आएगी, क्योंकि अच्छे मानसून के कारण देश में कृषि उत्पादों की स्थिति बेहतर होगी और खाद्यान्न भंडार भी भरा रहेगा। शीर्ष बैंक को अंतर्राष्ट्रीय अशांति, इजराइल, गाजा, ईरान, रूस, यूक्रेन और मौसम में अप्रत्याशित बदलाव के कारण अर्थव्यवस्था के लिए विपरीत हालात पैदा होने की भी आशंका है। मध्य पूर्व में संघर्ष बढ़ने पर कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आ सकता है और विदेशी मुद्रा भंडार पर इसका विपरीत असर पड़ सकता है। जाहिर है भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए फूंक फूंक कर कदम रखना होगा। रिजर्व बैंक यही कर रहा है। अब यदि अनुमान के अनुसार अगले वित्त वर्ष की पहली तिमाही में मुद्रास्फीति दर घटकर 4.3% रह जाती है, तो माना जाएगा कि महंगाई दर मोटे तौर पर नियंत्रित है। रिजर्व बैंक ने इस साल विकास दर 7.2% रहने का अनुमान लगाया है, जो अन्य रेटिंग एजेंसियों से ज्यादा है। उदाहरण के लिए ICRA ने भारत के विकास की दर 7%, तो क्रिसिल ने 6.8% रहने की उम्मीद की है। दुनिया में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए हमें और तेजी से विकास करना होगा और इसके लिए सबसे जरूरी यही है कि लोगों की क्रय शक्ति बढ़ाई जाए और इसके लिए ब्याज दरों में कटौती करना भी एक तरीका है। मौद्रिक नीति समिति की बैठक में इसका रास्ता खुलता हुआ दिख रहा है। पैरा, प्रदेश भर में रबी फसल की बुआई शुरू होने के साथ ही अन्नदाता की चिंता भी बढ़ गई है। मानसून की मेहरबानी से इस बार काश्तकार बारानी एवं पड़त की जमीन में भी बुआई करने में जुटे हैं। इस कार्य में सबसे बड़ी बाधा है उर्वरक की अपर्याप्त आपूर्ति। जब तक किसान को DAP
यूरिया आदि की आपूर्ति नहीं होती तब तक बुआई भी संभव नहीं है। इसलिए किसान पहले उर्वरक का जुगाड़ करने में जुटे हैं। कृषि विभाग एवं क्रय विक्रय सहकारी समितियों में इस बार उर्वरक की आपूर्ति मांग से बहुत कम हुई है। अगेती फसल करने वाले कुछ काश्तकार तो महंगे दामों पर उर्वरक खरीद कर बुआई कर रहे हैं, मगर अधिकांश काश्तकार अभी इंतजार कर रहे हैं। राज्य सरकार प्रदेश के कोटे के उर्वरक की आपूर्ति सुनिश्चित करे तो किसानों को समय पर इसका वितरण किया जा सकता है। प्रदेश भर में अभी तक 30 से 35% उर्वरक आपूर्ति ही हो पाई है। ऐसे में समान वितरण की व्यवस्था भी संभव नहीं है। प्रदेश भर में अच्छी बारिश के कारण सिंचाई के पानी की कमी भी नहीं है। ऐसे में रबी बुआई का दायरा पिछले साल की अपेक्षा बढ़ने की संभावना है। कृषि विशेषज्ञ तस्वीर दूसरे पहलू की तरफ भी ध्यान आकर्षित करते हैं। उनका मानना है कि 3-3 फसलें लेने से धरती में पोषक तत्वों की भी कमी होने लगी है। पहले किसान गोबर खाद का उपयोग करते थे, बैलों से बुआई करते थे। ऐसे में बुआई का दायरा भी कम होता था, लेकिन अब ट्रैक्टरों से बुआई एवं मशीनी युग में पड़त एवं बारानी जमीन में भी काश्तकार खेती करने लगे हैं। अब न तो गोबर खाद की आपूर्ति उतनी हो पाती है और न डीएपी, यूरिया आदि की सप्लाई ही पर्याप्त हो पा रही है। अगर समय पर उर्वरक की आपूर्ति नहीं हुई तो कई किसान रबी फसल की बुआई भी समय पर नहीं कर पाएंगे। किसानों की उम्मीदें अब कृषि विभाग एवं राज्य सरकार पर टिकी है। हालांकि इस मामले पर कृषि मंत्रालय एवं कृषि आयोग के अध्यक्ष भी नजर बनाए हुए हैं। सरकार भी जिलेवार आपूर्ति एवं मांग का आकलन करने में जुटी है। यह भी ध्यान रखना होगा कि यूरिया, डीएपी की कालाबाजारी न हो। कुछ स्टॉकिस्ट एवं प्रभावशाली लोग पहले ही स्टॉक जमा कर चुके हैं। सरकार एवं कृषि विभाग ने वितरण व्यवस्था पर मॉनिटरिंग नहीं की तो काश्तकारों की जेबें कट सकती हैं।